नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, की हाल चाल। तो आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अमेरिका में जो कुछ ऐसे मरीज़ हैं जिसको कोरोना वायरस नहीं हुआ है, उनको अमेरिका की सरकार और अमेरिका के जो अस्पताल हैं उनको कैसे डील कर रही है। साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि अमेरिका में जैसा कि आप जानते हैं कि महामारी में काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, जितने भी गरीब हैं और जो होमलेस हैं और जिनके पास खाना और दवाई नहीं पहुँच पा रहा है, ऐसे लोगों को अमेरिका की आम जनता कैसे मदद कर रही है, आर्थिक रूप से कैसे लोग पैसा कलेक्ट कर रहे हैं। तो आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। मुझे भी थोड़ा सर्दी खांसी था और चूँकि मैं घर से कभी निकला नहीं तो मुझे कोई चांस नहीं होने का, लेकिन फिर भी मैं एक प्रिकॉशन की वजह से मैंने सोचा अपने डॉक्टर से बात कर लूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जो नॉन कोरोना वायरस के जो पेशेंट हैं उनका सारा अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गया है। ठीक है, कोई नहीं जाएगा। जैसे कि किसी का जो है घुटने में दर्द है या फिर कुछ सर दर्द है या माइग्रेन है, इस सारे जो है अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गया। मेरा भी एक अपॉइंटमेंट था डॉक्टर के साथ, जो कि साल में एक बार वो रेगुलर चेकअप करते हैं, उनको चाहे बीमारी हो या चाहे ना हो। मेरा एक अपॉइंटमेंट था उनके साथ, तो लकीली जो है इसी वीक में है, तो मैं जो है उनके साथ ही अपॉइंटमेंट में जो सर्दी खांसी थोड़ा बहुत आ रहा है मुझे, उसी में हम डिस्कशन कर लेंगे। तो उन्होंने हमको फ़ोन किया कि आपको आने की ज़रूरत नहीं है, तुम कहाँ आएंगे नहीं तो आप देखोगे कैसे। तो उन्होंने बताया कि आपको ऑनलाइन हम वीडियो कॉन्फ्रेंस करके हम आपसे बात कर लेंगे। उनका ठीक है, तो अभी हम चल रहे हैं, हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उनसे बात होगी हमारी और उनकी हम प्रॉब्लम बताएंगे। तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ, मेरा अभी 5 मिनट का टाइम है मेरे पास। अभी डॉक्टर आएंगे, उसको यहाँ से चेक करेंगे। अभी है कि उसमें जो ब्लड प्रेशर चेक होता है और ईयर नोज जो हर बार चेक करते हैं, बॉडी वेट चेक करते हैं, ये सब तो नहीं हो पाएगा, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं उस पर तो ज़रूर बात कर लेंगे। जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इमरजेंसी टाइप से, तभी आप हॉस्पिटल जा सकते हैं। हॉस्पिटल में जो है जगह ही नहीं है, और क्योंकि कोरोना वायरस के जो पेशेंट हैं या स्क्रीनिंग में जो अभी टेस्ट चल रहा है उनके लिए ज़्यादा प्रेफरेंस है, उनके लिए, है ना। These are some crazy times. So let me ask you, what's going on? You had influenza? So last Tuesday I went to the patient first, and I got flu positive. Yes, I'm feeling everything fine, and other than I'm feeling little bit tired and coughing occasionally, like sometime. Okay. MG particular, Okay. yeah. Just kind of. Yeah, I think that with these kind of medicines, that kind of the slow decrease. Yeah. How call to schedule it whenever you're kind of close to the time. Does that sound right? Mm-hmm. And definitely be in touch as things develop. Okay. Okay. Good. Okay. Well. How to pay coffee? Okay. Take care. बाय। तो देखा आपने, तो जाना नहीं पड़ा, सब बैठे बैठे काम हो गया। मतलब तिन्नी भर का वायरस है, तिन्नी भर का, पूरे दुनिया को डरा के रखा हुआ है। तो इंसानों में एक अहम होता है ना, अहम कि मेरा है मेरा है मेरा है, और तिन्नी भर का वायरस आया और सबको जो है औकात दिखा दिया कि कौन किसका है। हाँ, तो ये जो है अभी मेरी डॉक्टर से जब बात हुई थी, उन्होंने हमको जो है मैसेज आया है ऑटोमेटेड, और इसमें जो है जो भी दवाई उन्होंने हमारे लिए प्रिस्क्राइब किया था उसका जो है दवाई का नाम है, और दवाई कहाँ मिलेगी, किस स्टोर पे मिलेगी, उसका भी नाम है। तो जनरली स्टोर, चूँकि हम हॉस्पिटल जा नहीं सकते, तो जो हमारे घर के आसपास में जो नियरेस्ट केमिकल स्टोर है उस एड्रेस पे ऑटोमेटिक वो आ गया है मेरा नाम। तो हम अभी हम मेडिकल स्टोर पे जा रहे हैं और हम दवा पिकअप करेंगे। और डॉक्टर ने मुझे ये भी बताया कि जैसे कि आजकल जो है बसंत बहार का सीज़न चल रहा है, तो ढेर सारे पेड़ पौधे से पॉलन गिरते हैं, और वो पॉलन अगर आपके नाक में जाते हैं तो आपको जो है थोड़ा सा एलर्जी हो जाता है, आपको सर्दी छींक आती है। तो मुझे भी लगता है वही है, तो मुझे लगता है उन्हें एलर्जी की दवाई जो है मुझे प्रिस्क्राइब किया हुआ है। तो मेडिकल स्टोर जाने से पहले सबसे पहले लूँगा मैं यहाँ से कॉफ़ी। मैं डंकी डोनट के पास आ गया हूँ, और काफ़ी मुझे पिए हुए, मतलब मुझे लगता है कि 1.5 महीने हो गए बाहर से काफ़ी पिए हुए। हालांकि घर पे मैं जो है काफ़ी बना के पी लेता हूँ, लेकिन मैं उतना मज़ा नहीं आता घर वाले में। तो आज मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे कॉफ़ी पीने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी जो है लाइन भी लगी हुई है आगे। और भी मैं आपको बता दूं कि जैसे जो नॉन कोरोना वायरस के जो पेशेंट है, जिसका जो है थोड़ा सा सीरियस है, जैसे उनकी सर्जरी हुई है ना, या किडनी की या ट्रांसप्लांट की, जो अस्पताल में भर्ती हैं डायबिटीज़ के वगैरह,
तो ऐसे जो न्यूयॉर्क का जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया है कि ऐसे मरीज को अस्पताल से, मेन अस्पताल से निकाल के उन्होंने क्रूज़ यानी जो पानी वाला जो जहाज़ होता है उस पर उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया है। तो उनके, जैसा कि आप जानते हैं, न्यूयॉर्क जो है ये जो है अटलांटिक महासागर के किनारे पे बसा हुआ है। तो उसमें जो है 2 शिप आए हैं क्रूज़, और उसमें जो है सारे जो है नॉन कोरोना वायरस के जो पेशेंट हैं उनको वहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया है। तो मेन अस्पताल में सिर्फ जो है कोरोना वायरस का इलाज हो रहा है। और इस तरह से न्यूयॉर्क में काफ़ी कंट्रोल किया है कोरोना वायरस को। पहले से काफ़ी सही हो गया है। अब जो है नंबर ऑफ़ पेशेंट जो पॉजिटिव मिलते थे पर डे वो कम हो रहा है, और मरने की संख्या भी बहुत कम हो रही है। तो बहुत अच्छी न्यूज़ है अमेरिका के लिए। देखिए जो है यहाँ पर भी लाइन लगी हुई है, और मैंने सोचा नहीं था कि जो है इतनी लंबी लाइन लगी होगी। कैन आई हैव 1 cup ऑफ कॉफ़ी प्लीज़, मीडियम साइज? Okay, cream or sugar? Only cream, no sugar. Is that all? And can I have croissant stuffers? We don't have any, I'm sorry, we're sold out. Okay. Can I have hash brown? Okay. And This one? Okay. and do you have any sandwich with no meat? I mean, you can get egg and cheese. Yes. Can I Hello? have one of those? Yes, is that all? All right. Thank you. 6. तो मैंने ऑर्डर कर दिया है। मैंने कुछ और खाने की भी चीज़ें ले ली हैं ताकि मुझे खाना नहीं बनाना पड़ेगा आज। मेरा नंबर आ गया है। Hi, 612. हेलो, थैंक यू। There you go. Have a good one. थैंक यू। ऑलराइट, तो इस तरह से हमने यहाँ पे कॉफ़ी ले लिया है। अब हम चलते हैं मेडिकल स्टोर के पास। अभी मैं जा रहा हूँ मेडिकल स्टोर। मेडिकल स्टोर लगभग हर एरिया में छोटा छोटा होता है, कुछ बड़े भी होते हैं। और अच्छी बात है कि उन्होंने हमारे जो नज़दीकी, घर के नज़दीक में जो था वहीं पे भेजा है, तो हमको जो है हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ा। तो हम आ गए मेडिकल स्टोर में। देखो इतना बढ़िया इन्होंने पर्दा भी लगाया हुआ है। एक कांच का इधर लगाया हुआ है, एक प्लास्टिक का उधर, ताकि जो है किसी से संपर्क ना हो सके। हेलो, आई एम हियर फॉर पिकअप। चंद्रा, CHANDRA। तो अभी मैंने उनको नाम बता दिया है कि मुझे दवाई चाहिए। और अमेरिका में अमेरिका में जो है मेडिकल स्टोर में दवाई लेने में कम से कम 45 मिनट से 1 घंटा लग जाता है। तो सबसे पहले मैंने उनका नाम बता दो, फिर उसके बाद आप 1 घंटे बाद वो जाके पूरा सिस्टम में अपडेट करेंगे, हर जगह अपडेट करेंगे। 1 घंटे बाद वो आपको आपके मोबाइल पे फ़ोन आएगा या मैसेज आएगा, उस मैसेज के साथ आप वहाँ जा कर के ले लीजिए, ठीक है। तब तक मैं सोच रहा हूँ इधर थोड़ा घूम लेता हूँ, क्या क्या है इधर, कुछ सब्ज़ी भी ले लेता हूँ। और मेडिकल स्टोर में जो दवाई लेने का उसका जो पैसा होता है वो जो है बहुत कम लगता है। मोस्टली आपको 10% ही पैसा देना होता है, बाकी इंश्योरेंस में वो कवर होता है, हेल्थ में। तो मैं एक संतरा ले लेता हूँ। आजकल तो विटामिन सी जानते हैं खाना ज़रूरी है। और मुझे अदरक चाहिए, क्योंकि सर्दी है ना थोड़ा सा, तो मैं सोच रहा था कि एक अदरक ले लेते हैं। ये है अदरक। और मुझे लेना है प्याज। प्याज देखिए खुला में भी है और पैकेट में भी है, तो मैं सोच रहा था पैकेट वाला ले लेते हैं। पैकेट वाला कहाँ है? ये है पैकेट वाला। ये पैकेट हमने प्याज ले लिया है। यहाँ से एक बीन ले लेते हैं। मुझे हरी सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, मुझे पकाने में भी मज़ा आता है, खाने में भी मज़ा आता है। ये है रेडिश, जिसको आप लाल मूली बोल सकते हैं। ये मूली जो है ये $1.5 का एक बैग है, तो हमने ले लिया है। हमने भी अपने ज़माने बहुत मूली बेचे हैं, मैं इसकी कहानी कभी सुनाऊंगा आपको। जो लोग मीट नहीं खाते उनके लिए सबसे प्रोटीन का अच्छा सोर्स है टोफू। ये सोयाबीन के दूध का बनता है ये, तो ये भी मैं ले लेता हूँ। ये है ब्रोकली, मेरे बच्चों का फेवरेट है, तो मैं ये भी ले लेता हूँ। ताज़ी ताज़ी है एकदम। तो मेरे पास मैसेज भी आ गया है मेडिसिन पिकअप करने के लिए। सबसे पहले इसको पहले मैं पे करूँगा इसको, उसके बाद। तो यहाँ पे कुछ देखा मैंने, ये क्या है कि टेक अ स्लिप टू डोनेट नाउ, फाइट हंगर। यहाँ पे देखिए जो है एक स्टॉल लगा हुआ है। इसमें क्या है कि जैसे कि महामारी में जो लोग गरीब हैं उनको खाना नहीं पहुँच रहा है, अगर आप उनको दान देना चाहते हैं तो आप यहाँ से दे सकते हैं। तो अच्छी बात है यहाँ पे, जो कि यहाँ के जो ये जो ग्रोसरी की दुकान है, ये एक तरह से ये जो है सब्ज़ी की दुकान कह लीजिए, तो उन्होंने अपने तरफ से ऑर्गेनाइज़ किया है कि अगर आप कुछ डोनेट करना चाहते हैं, किसी को खाना देना चाहते हैं, तो यहाँ से कर सकते हैं। मैं थोड़ा बात करता हूँ उनसे, मैं बुलाता हूँ हेल्प के लिए, तो दिख नहीं रहा है इधर।
Hello. Please tell me how this works. So I mean to say what I need to do. yeah, I think I can take one card and Yeah. pay to the cash, right? yeah, Okay. yep. ओके, थैंक यू। तो इसमें क्या है कि अगर इसमें डोनेट करना है तो आपको ये कार्ड यहाँ से लीजिए, इस पर देखिए बार कोड लगा हुआ है। इस बार को स्कैन करेंगे तो आपके क्रेडिट कार्ड जब आप पे करोगे बाकी की सब्जी, है ना, तो उसी में $5 कट जाएगा। तो मैं भी $8 डोनेट कर रहा हूँ। यहाँ के जो गरीब हैं बेचारे, जो खाना उनके पास नहीं पहुँच पा रहा है, उनके लिए तो अच्छी बात है। अपने देश में भी बहुत लोग प्रयास कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट में हैं, वो अपने अपने स्तर पे बहुत मदद कर रहे हैं। तो अच्छा लगा मुझे, ये सब देख के अच्छा लगता है। अपने लिए तो सब करते हैं। इसके अलावा जो है जितनी भी कंपनियां होती हैं ना, वो अपने अपने स्तर पे यहाँ पे डोनेशन प्रोग्राम चलाती हैं कि उसमें भी आपस में होता है कि किस कंपनी ने कितना पैसा कलेक्ट किया इस महामारी में अपना अनुदान देने के लिए। तो इसका भी एक हिस्सा है इस पार्ट का। तो जनरली जब महामारी नहीं होती है तो जनरली $1-2 का डोनेशन बना रहता है कि कोई कैंसर पेशेंट के लिए या हॉस्पिटल के लिए या गरीबों के लिए या रोज़गार के लिए देते हैं। मैं पहली बार देख रहा हूँ ये $8 का है। वो $8 पर्याप्त है एक आदमी के लिए, कम से कम। इसको मैं यहाँ रख देता हूँ। तो यहाँ पर भी इन्होंने एक इस तरह से शीशा लगा रखा है ताकि आप उनसे अगर कोई बात करें तो आपके मुंह से कोई किसी प्रकार का उनको इन्फेक्शन ना हो। हेलो। अब यहाँ पे सब्जी हम जो है स्कैन कर रहे हैं, यहाँ पे करेंगे निकलेंगे। And that card too. Yeah, this is for the donation. थैंक यू। तो हमको देखिए रसीद मिल गई है। कुल देखिए ये जो है $34 का सब्जी पड़ा है। इसमें $8 डोनेशन है तो $8 निकाल देंगे तो आपको जो है $26 का है एक सब्जी है ये। थैंक यू। तो हम आ गए हैं मेडिकल स्टोर में। I'm going to grab very quick the one of the allergy over the counter, then I can pay everything together. Thank you. तो डॉक्टर ने बोला था कि जो एलर्जी की कुछ दवाई ऐसी होती हैं जो कि ओवर द काउंटर आपको बाहर ही मिल जाएगा, उसको प्रिस्क्रिप्शन में देने की ज़रूरत नहीं है। तो वही मैं ढूंढ रहा हूँ कहाँ पे है वो। लिख रहा ये चाहिए हमको, ठीक है। तो ये मैं ये ले लेता हूँ। 70 टेबलेट हैं इसमें, एलर्जी का है। $45.30 is the total. Can I swipe it now? Yep, go ahead and do that. You're all All set. right. Thank you. Yep, take care. Have a good one. Yeah, I like the things. Okay, there's 6. Yeah. तो देखिए इन्होंने 2 पार्टीशन लगा रखा है। एक जो है उधर पॉलीथीन जैसा टंगा हुआ है, इधर एक जो है ग्लास का ये लगा हुआ है। तो 2 पार्टीशन है ताकि कोई मरीज़ ओवर द काउंटर कोई उनको जो दवाई दे रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। वैसे मैं बता दूं कि हमको जो है एक कार्ड है, ये वेज वर्क कार्ड बोलते हैं इसको। ये जो है जो सरकारी कर्मचारी जो होते हैं उनके लिए स्पेशल डेबिट कार्ड होता है। और इससे आप जितना भी दवाई से संबंधित या इलाज से संबंधित जो भी खर्चा होता है, अगर आप इस कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको जो है इस पर टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है, ये अच्छी बात है। जो गवर्नमेंट के लिए जो काम करते हैं सिर्फ उन्हीं को मिलता है। तो मुझे मिला है, तो आज मैं उसी कार्ड को यूज़ कर रहा हूँ। तो इस तरह से हम जो है हमको दवाई भी मिल गई है, साथ में सब्जी भी मिलने जा रहे हैं घर। तो कैसा लगा हमारा आज का ये वीडियो, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बी सेफ और जो है एक दूसरे का मदद कीजिए, अगर जितना आपसे हो सकता है उतना।
हेलो हेलो, मैं रमेश, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? होल्ड अ सेकंड। हे, व्हाट्स द कंपनी नेम अगेन? इस कंपनी का नाम क्या है यार?